जरासंध वध। हे राजा परीक्षित, भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सपत्नीक वहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जब दिग्विजय के लिए बात आई तो सभी भाइयों को अलग अलग दिशाएं बांट दी और वह सब चारों दिशाओं से राजाओं को परास्त करके बहुत सा धन संपदा लाकर के युधिष्ठिर के राजकोष में वृद्धि करते हैं। इधर जरासंध के यहाँ जो राजे बंदी थे उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना निमंत्रण भेजा था कि हमारा किसी प्रकार से उद्धार करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, एक ही शत्रु शेष रहा है, वो जरासंध है और जरासंध पर इस प्रकार से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। हम अर्जुन और मझले भैया भीम के साथ में जाएंगे और उसे युद्ध के लिए याचना करेंगे, तभी वो मारा जा सकेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार साधु के वेश में तीनों लोग जरासंध के पास आते हैं। जरासंध जहाँ पर दान कर रहा था, ये तीनों लोग साधु के वेश में आए और जब वह कुछ दान करना चाहता है तो उसने कहा, तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हम भोजन के लिए दान लेने नहीं आए हैं, हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप वचन दें कि मैं जो मांगूंगा वही पूर्ण करोगे। यद्यपि उसने शरीर की बनावट से जरासंध ने पहचान लिया था, फिर भी कहने लगा, ठीक है, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो, मैं वचन देता हूँ, मैं साहस पूर्ण करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, युद्ध की भिक्षा दीजिए। हे राजन, ये भीमसेन हैं और इनके छोटे भाई अर्जुन हैं, मैं उनका मेरा भाई कृष्ण हूँ। तो जरासंध ने कहा, तुम भगोड़े हो, तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं हो सकता। अर्जुन कमजोर दुबला पतला है और उस पर भी एक हिजड़ा भी रह चुका है। बैल के समान पुष्ट कंधों वाले भीमसेन के साथ में मैं युद्ध करूंगा। हे राजा परीक्षित, युद्ध के लिए दोनों वीर अखाड़े में उतरते हैं, द्वंद्व युद्ध हो रहा है, गदा युद्ध में दोनों पारंगत हैं और बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। कभी जरासंध चोट करता है, कभी भीमसेन चोट करते हैं। जिस भांति मत्त गजराज एक हथनी के लिए युद्ध करते हैं, उसी भांति दोनों महाबली युद्ध करने लगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध करते और राज्य को मित्र भाव से रहते। इस भांति 27 दिनों तक दोनों का गदा युद्ध हुआ, कोई भी नहीं पराजित हो सका। तो भीम ने कहा कि हे जनार्दन, या तो मुझको कोई इसके मारने की युक्ति बताओ, अन्यथा मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आज युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना और मैं जो इशारा करूं उसी प्रकार से करना। जब भीमसेन और जरासंध में युद्ध होने लगा, जरासंध भी लड़ते लड़ते थक चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसकी मृत्यु का उपाय एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीरकर भीमसेन को संकेत दिया। भीमसेन ने तत्काल संकेत समझ करके जरासंध को उठा करके कसके पटक दिया
और एक टांग के ऊपर टांग रख करके दूसरे दोनों हाथों से बीच से चीर दिया और दोनों उसके अंगों को विपरीत दिशा में डाल दिया, जिससे वे जुड़ ना सकें। इस प्रकार से जरासंध पर विजय प्राप्त करके भगवान ने और उसके पुत्र को वहां का राजा बना दिया और 20,800 राजाओं को मुक्त कर दिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को उसकी गति में पहुंचा करके और उसके पुत्र को वहां का राजा बनाया और धर्मराज की ओर उसको सम्मिलित करवाया। इस प्रकार से भगवान ने एक साथ दोनों काम किए। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।